हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फजर से। तो बस यहाँ पे अप्पी फजर की नमाज़ पढ़ रही थी, तस्बीह पढ़ रही थी। और ये व्लॉग है वेडनेसडे का। तो बस यहाँ पे फिर अप्पी ने फजर की नमाज़ पढ़ी है, मुझे आवाज़ दे दिया था कि उठ जाऊँ, फिर मैं उठ के आई हूँ। तो बस फजर में नींद तो बहुत अच्छी आती है तो बस लेकिन उस नींद को हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उस टाइम सो गए तो फिर पूरा दिन अजीब सा ही हो जाता है। तो बिल्कुल भी मैं अपनी नींद को बहुत मुश्किल से हटा के फिर मैं आ जाती हूँ। फिर बस यहाँ पे अप्पी नमाज़ पढ़ ली थी, फिर मैं वज़ू बना के आ गई थी। बस उसके बाद फिर मैंने अपना फजर की नमाज़ पढ़ी है। और अप्पी तब तक जो है फिर नमाज़ पढ़ चुकी थी। फिर अप्पी ने आज क्या कहते हैं बोला था कि पारे पढ़ेंगे। तो बस अप्पी फिर कुरान शरीफ लेके आ गई थी। तो अप्पी ने भी आज पढ़ा है और फिर मैंने भी पढ़ा है। मैं सोच रही थी कि आज नहीं पढ़ूँ, लेकिन फिर अप्पी ने बोला कि नहीं पढ़ो, तो फिर मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। तो बस क्या कहते हैं अपना मैं अभी से पारे पढ़ना शुरू कर देती हूँ। तो बस एक या दो कुरान शरीफ जितने भी हो जाए मैं इतने कर लेती हूँ। थोड़ा टाइम से आराम से पढ़ती हूँ। तो बस यहाँ पे अप्पी अपना कुरान शरीफ लेके आ गई थी। तो पहला पारा अप्पी का स्टार्ट हो गया, मेरा भी स्टार्ट हो गया था। तो बस मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा था, बस थोड़ा से पढ़ा था। 5 रुकू तक तो मैंने पढ़ लिया था। तो बस थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़िए आराम से, तो आपका हो भी जाएगा। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं फिर अप्पी ने अपना पारे पढ़े हैं, सूरह यासीन पढ़ लिया था। उसके बाद फिर मैं अपना कुरान शरीफ लेके आई हूँ और फिर उसके बाद अपना मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है और सूरह यासीन भी पढ़ा था। बस फिर उसके बाद हमारे दिन की शुरुआत एकदम मस्त अच्छी सी होती है। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं अम्मा पापा अपना नाश्ता वगैरह कर चुके थे और बब्बू जो है वो नीचे आके इतना मतलब हंगामा करके गया था किचन में। तो बस अम्मा वही झाड़ू लगाती रह गई थी। तो आटे की जितनी भी खुशकी वगैरह होती है वो पूरा गिरा दिया था। तो बस यहाँ पे अम्मा साफ़ कर दी थी और मैं यहाँ पे जो है क्या कहते हैं पराठे बना रही थी। क्या कहते हैं अपने और अप्पी के बना रही थी। बस उसके बाद हमने नाश्ता किया है और नाश्ता करने के बाद फिर मैं अपना काम करने लगी थी। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे करेला वगैरह जो है वो कट कर दिया था। अब मैंने कट किया था करेला, अप्पी ने बस प्याज वगैरह जो है वो सब कुछ कट किया है। उसके बाद मैंने ये वॉश कर दिया था। तो बस उसके बाद मैं ये सब काम जो छोटे मोटे वाले काम रहते हैं तो ये सब कुछ करके मैंने रख दिया था। फिर अम्मा ने अपना करेला बनाया है। तो बस बहुत दिनों के बाद बनती है ये सब, तो अच्छे लगते हैं। और वैसे भी करेला वगैरह ये गर्मी में ही आती हैं। तो क्या कहते हैं दाल चावल के साथ एकदम करारे अम्मा जो है बनाती हैं, एकदम कुरकुरे टाइप के जो करेले होते हैं ना, तो वो बनते हैं तो वो इतने जो है ना वैसे नहीं लगते, बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं होता है। मतलब जो एकदम उसमें कड़वाहट होती है ना क्या कहते हैं करेले में, तो वो नहीं इतना लगता है, क्योंकि फिर वो थोड़ा से कुरकुरे टाइप्स के हो जाते हैं तो वो अच्छे लगते हैं फिर आप दाल चावल के साथ अगर खाते हैं तो बस यहाँ पे अम्मा ने इसमें जीरा डाला है और थोड़ा सा वो क्या कहते हैं मिर्चें डाले 4-5, क्योंकि वो मिर्चें इसमें डालते हैं तो वो मैं खा जाती हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं खा जाती हूँ। तो बस उसके साथ अपने अम्मा ने हल्दी डाल दिया है और क्या कहते हैं नमक डाला है। तो पहले इसी तरीके से भून लेती हैं। ये थोड़ा सा मतलब जो है एकदम कड़क हो जाता है तब प्याज डाल के फिर अम्मा उसको अच्छे से भूनती हैं, तो ये एकदम कुरकुरे टाइप्स के होते हैं, मतलब इसमें आवाज़ भी आएगी ऐसा, मतलब ये बनता है। और उसके बाद फिर हमने अपना लंच टाइम हो गया था तो बस लंच लगाया। और आज भैया कोई जो है छुट्टी हो गई थी जल्दी, तो फिर उसके बाद भैया भी आ गए थे तो बस लंच वगैरह करा है। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं पूरा दिन फिर काम ही करती रह गई थी लैपटॉप में। कॉलेज का प्रोजेक्ट वगैरह का भी काम रहता है तो बस मैंने वही किया था। तो उसके बाद भी शाम हो गई थी, तो बस शाम को बस चाय वगैरह जो है बनाया था। तो यहाँ पे मैंने टोस्ट दे दिया था भैया को, तो भैया दिखा रहे थे कि मैंने जो है टोस्ट इनको थोड़ा ही सा दिया है। तो बस उसके बाद फिर मैंने दूसरे डब्बा से निकाल के भी दे दिया था, मैंने कहा रख देती हूँ। उसके बाद पापा भी आ गए थे तो फिर चाय वगैरह पिए है, कॉफ़ी बनाया है। तो उसके बाद फिर एकदम मस्त वाली कॉफ़ी पीते हैं। जब तक ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीते तब तक बिल्कुल मज़ा नहीं आती है फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे वही सब बना के पीने के बाद आलू वगैरह कट किया है और थोड़ा सा वीडियो वगैरह भी देखा है बहुत सारे लोगों का। बस उसके बाद यहाँ पे इसे अच्छे से वॉश कर दिया था, आटा वगैरह भी मैंने गूँध दिया था। तो बस अब आजकल क्या कहते हैं डिनर जो है वो मतलब रोटी वगैरह बनाने के बाद अब ऐसा की नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं वो अजान भी अब लेट होती है। तो बस
तो इसलिए पहले से सारी तैयारी कर लो। नहीं तो पहले क्या होता था, अजान थोड़ा जल्दी हो जाता था तो फिर नमाज़ पढ़ के फिर रोटी वगैरह बनाते थे। लेकिन अब तो ये सब काम पहले कर लो, उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं। तो बस यहाँ मैं चाय के बर्तन भी वॉश कर रही थी, आटा वगैरह गूँधा था तो बस काउंटर क्लीन किया है। उसके बाद अप्पी ने जो है अपना यहाँ पे भुजी वगैरह बनाया है, तो एकदम ज़बरदस्त वाली भुजी बन गई थी। और उसके बाद जो है फिर अप्पी ने इसमें मसाले वगैरह डाले, तो ये एकदम जल्दी से बन गई थी और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ये रेसिपी मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वाली ये भुजिया बनती है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। रोटी पराठे सबके साथ आप खा सकते हैं। खैर भैया को जो टिफ़िन बॉक्स दिया था वो तो भैया ले ही आए थे, तो बस वही पराठे जो रखे थे हमने उसी के साथ अपना डिनर भी कर लिया था। तो यहाँ पे भुजी बन के रेडी हो गया है और इसे मैंने ढक के फिर रख दिया था। और अप्पी जो है अपना रोटी बना रही थी, फिर अप्पी ने अपना रोटी वगैरह बनाया है। और उसके बाद जो है फिर हमने अपना क्या कहते हैं, ऐसा की नमाज़ पढ़ी है। तो सुबह से रोटी बनाने के बाद नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद अप्पी ने बना दी थी एकदम ज़बरदस्त वाली धनिए पुदीने और अमिये की चटनी। और फिर खट्टी खट्टी सी एकदम चटनी जब बनती है तो फिर मज़ा आ जाती है उसे खा के। तो बस उसके बाद अप्पी ने यहाँ पे रोटियाँ बनाई हैं और क्या कहते हैं, चटनी वगैरह की भी तैयारी कर ली थी। तो बस इसमें जितना धनिया लिया था उतना ही पुदीना लिया है और फिर अमिया भी डाल दिया था, तो एकदम खट्टी वाली जो चटनी होती है फिर वो बना दिया था। तो बस यहाँ पे ये अप्पी जो है इसी को वॉश कर रही थी। तो पुदीने को थोड़ा सा निकालने में टाइम भी लगता है ना, तो बस इसे निकाल के इसे वॉश करके फिर डाला है। तो ये हमारी ज़बरदस्ती चटनी भी बन गई थी और एक टुकड़ा मियाँ मैंने खा लिया था, मुझे बहुत पसंद है खट्टा सा। सो बस यही था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया। तो प्लीज़ गाइज़, चैनल पे नए आया करें तो सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें और मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और दुआओं में याद रखिएगा और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर।